हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी की, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। इसको आज हम लोग फिनिश करेंगे मात्र 20 से 25 मिनट के इस वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी की, प्रायिकता की। इसमें हम सबसे पहले कुछ टर्म्स को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके फॉर्मूले की तरफ चलेंगे, उसके बाद हम इससे कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला इसमें फैक्ट क्या है। ये कहता है, इसमें एक सबसे पहला टर्म आएगा यादृच्छिक परीक्षण। इसमें सबसे पहला एक टर्म आएगा यादृच्छिक परीक्षण। यादृच्छिक परीक्षण, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या आएगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है सुनना ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमने एक सिक्का फेंका, हमने एक पासा फेंका, ठीक है। हमने ताश की पत्ती ले ली और एक ताश का पत्ता बिना देखे हुए फेंक दिया। पहले उसको ताश को बढ़िया से फेंट लिया, अच्छे से वेल सफल्ड कार्ड्स होना चाहिए, अच्छे से पिसा हुआ वो ताश होना चाहिए। उसको उठा करके फेंक दिया, हमको नहीं पता क्या आने वाला है, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वह एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें हमें ये नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है। जब आप लूडो वगैरह खेलते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि जब पासे को फेंका जाता है तो हमें नहीं पता रहता क्या आएगा। अगर हमको ये पता रहे क्या आएगा तो हम कई बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये चैप्टर ही आया था जुए के खेल से, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो सिक्का हमने फेंका, हमें नहीं पता है कि सिक्के पर क्या आने वाला है, हेड या टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। जब हम पासे को फेंकते हैं, हमें नहीं पता होता है कि 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 6 आएगा, क्या आएगा हमें नहीं पता होता है। ताश के पत्ते को जब बढ़िया से हम फेंक लेते हैं अच्छे से, हमें नहीं पता होता है क्या आएगा। ऐसा नहीं कि आपने अक्का नीचे लगा दिया, नीचे अक्का उठा करके आप फेंक रहे हैं। मतलब अगर आपको पता ना रहे, आप भविष्यवाणी ना कर पाए, आप प्रेडिक्शन ना कर पाए कि क्या आने वाला है, तो वही हमारा एक्सपेरिमेंट क्या होता है, यादृच्छिक परीक्षण, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। क्लियर हुआ? सिक्के को आप मान लीजिए फेंक रहे हैं तो सिक्के पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, समझ में आया? अब ऐसा ना हो कि उसमें पता लगे दोनों तरफ क्या हो, हेड ही हो, ठीक है। तो आपको पहले से पता रहेगा कि हेड ही आने वाला है, तो आपका यादृच्छिक परीक्षण में नहीं आएगा वो। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं आउटकम्स की, परिणाम की, परिणाम की, आउटकम्स के। सुनना ध्यान से। हाँ, पॉसिबल आउटकम्स बेटा, पॉसिबल आउटकम्स यहां पे लिख देना है, पॉसिबल आउटकम्स, संभावित परिणाम, पॉसिबल आउटकम्स, संभावित परिणाम। क्लियर हुआ? ये क्या होता है सुनना ध्यान से। ये इसमें कहते हैं कि आपने जो परीक्षण एक्सपेरिमेंट आपने किया है उसमें जो जो भी कुछ आ सकता है, जो भी कुछ आ सकता है, जो कुछ भी आ सकता है, वो हमारा क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स होगा। ऐसे माले में सिक्का फेंका तो क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। हमने पासे को फेंका तो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा तो 4 आएगा तो 5 आएगा तो 6 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। और हमने ताश की पत्ती ले ली, ताश की पत्ती को ले लिया तो उसमें 52 में से एक पत्ता आएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है ना। एक 52 में से एक पत्ती क्या होगी, यहाँ पे आएगी। तो संभावित परिणाम का मतलब होता है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसकी औकात क्या है, उसकी लिमिट क्या है, उसमें क्या क्या आ सकता है, क्या क्या हो सकता है, जो कुछ भी नतीजे होंगे, जो कुछ भी परिणाम हो सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट को करने पर, वही हमारा क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स होगा। उसके बाद आता है प्रतिदर्श समष्टि। एक शब्द होता है प्रतिदर्श समष्टि, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये ध्यान रखना, स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं। सुनना ध्यान से। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है कि हमने जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया है, हमने जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया है, हमने जो कुछ भी किया है, उसका जो रिजल्ट है, क्या क्या रिजल्ट उसका आ सकता है, ठीक है ना, उसको एक डब्बे में पैक करना ही क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस कहलाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए सिक्कों को हमने फेंका तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हमने क्या किया, जो संभावित परिणाम है इसको एक डब्बे में बंद कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, प्रतिदर्श समष्टि हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। हमने एक पासा फेंका, पासे को फेंकने पर क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6,
तो हमें यहाँ पे क्या कर दिया है, इसको यहाँ पे लिख करके एक डब्बे में बंद कर दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया है, सिंपल स्पेस हो गया। मतलब किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को करने पर जो कुछ भी आ सकता है, जो कुछ भी संभव है, ठीक है, उसको क्या कीजिए, एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट लगा करके, कर्ली ब्रैकेट लगा करके उसमें आप रख दीजिए। तो हमारा क्या बन जाता है, प्रदत्त समष्टि बन जाता है। अब हम बात करेंगे घटना की। एक शब्द होता है घटना, बाकी भी हम बाद में इसकी चर्चा फिर करेंगे। इवेंट, ये क्या होता है, सुनना ध्यान से। इवेंट क्या होता है कि जब हम सैंपल स्पेस बना लेंगे, उसी में से मान लीजिए हमने किसी एक को उठा लिया और हमने लिख दिया ई, ठीक है ना। इसी में से किसी एक को, दो को, तीन को, चार को, पांच को, छह को, जो तुम्हारी मर्जी, जितने तुम्हारी मर्जी उतने उठा करके आप यहाँ पे ले आइए, हमारे क्या होंगे, घटना में आएंगे। समझ आया। मतलब कि इनमें से हम किन किन चीजों को ले रहे हैं, सैंपल स्पेस में से, प्रदत्त समष्टि में से हम किन किन चीजों को ले रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, घटना में आ जाएगी। जैसे मैंने कहा कि बताओ, ऐसे भी आगे क्वेश्चंस आएगा कि बताओ एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब कि घटना में एक की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ले लेंगे। अगर कह रहा एक दो तो हम क्या करेंगे, एक दो ले लेंगे। मतलब इसी में से या इसी में से यहाँ पर ला करके कुछ और अलग से आप डब्बे में लिख दीजिए, ठीक है ना। इसमें से कुछ सेलेक्ट करके तो हमारा क्या हो जाएगा, घटना में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रदत्त समष्टि की। प्रदत्त समष्टि क्या होता है, उसके पहले हम थोड़ा सा इसके फॉर्मूले पे चलेंगे, इसके फॉर्मूले को बता दें, उसके बाद हम चलेंगे प्रदत्त समष्टि पे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे और कुछ घटनाओं के बारे में बातचीत हम करेंगे। क्लियर हुआ। आई थिंक आपको ये चार चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। बच्चों ये देखते हैं प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपके सिलेबस में है, इसके बाहर आपको नहीं जाना है। एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, बाकी इसको आपको याद नहीं करना है, परेशान मत होइएगा, इसको आपको याद नहीं करना है। बिना इसको याद किए हम लोग फॉर्मूले का आप कीजिएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या अपान सभी संभव परिणामों की संख्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपान नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर हुआ। आपको रटना नहीं, बार बार मैं कह रहा हूं, अभी क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। बाकी इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा अगर लिखना हो कॉपी में। तो अब बढ़ते हैं हम। बढ़ने से पहले आगे कुछ और चीजें बता दें हम कि किसी भी घटना की जो प्रोबेबिलिटी होती है, ध्यान रखना हो, वो जीरो के बराबर हो सकती है और जीरो से बड़ी होगी, और किससे छोटी होगी, एक से छोटी होगी। मतलब अगर आपसे कोई कह रहा है कि बताओ दो आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी में दो जैसा शब्द कोई नहीं होता, ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी में कभी किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है कभी दो नहीं हो सकती, वो कभी -2 नहीं हो सकती, मतलब माइनस नहीं हो सकती, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ना तो एक से बड़ी होगी, ना जीरो से छोटी होगी, इसी के बीच में लाई करेगी। जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/5 हो गया। जैसे यहाँ पे चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कौन सा इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है किसी भी इवेंट की। ऐसे दे दिया 1 दे दिया, 1.5 दे दिया, 2.3 दे दिया, -2 दे दिया। तो इसमें क्या नहीं हो सकता, ये तीनों नहीं हो सकते, ध्यान रखना, ये तीनों नहीं हो सकते हैं। क्लियर हुआ। आपका ये हो सकता है, क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है, तीनों नहीं हो सकते हैं। क्लियर हुआ, समझ बात आई। अब हम बढ़ते हैं इसके, अभी आगे हम बताएंगे बेटा कि कब 0 होगा, कब 1 होगा। इन सब बातों की चर्चा आगे हम करेंगे, ठीक है, कि कब 0 होगा, कब 1 होगा। क्लियर हुआ। तो अब हम बढ़ते हैं सैंपल स्पेस की तरफ। क्लियर, बढ़ते हैं सैंपल स्पेस की तरफ। चलिए एक बार हम बता देना चाहेंगे आपको। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। आइए स्टार्ट करते हैं कि सैंपल स्पेस हम लोग कैसे बनाएंगे। सुनना ध्यान से। जैसे मान ली किसी ने हमसे कहा कि हमने एक सिक्का फेंका है और उसमें मैंने कहा था कि प्रदत्त समष्टि का मतलब क्या होता है कि किसी भी इवेंट को माफ कीजिएगा, किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने पर उसमें क्या क्या आ सकता है, क्या क्या पॉसिबल चीजें हो सकती हैं, उसका उस डब्बे में बंद करना है क्या कहलाता है, प्रदत्त समष्टि कहलाता है।
तो अगर एक सिक्का फेंका गया है तो आप कैसे बनाएंगे सिंपल स्पेस को, सुनना ध्यान से। एक सिक्का फेंकने पे मैंने कहा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो आप सिंपल स्पेस में क्या डालेंगे, हेड डालेंगे या टेल डालेंगे। क्लियर हुआ? जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, दो सिक्का फेंका, हमने क्या किया, दो सिक्का फेंका, ठीक है ना, 2 कॉइन्स लिए और इसको क्या कर दिए, टॉस कर दिए, तो क्या क्या आएगा। तो लिखने का तरीका सुनना ध्यान से, कैसे आप लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हेड टेल कर देंगे, यहाँ पे हेड टेल कर देंगे, एक बार इस हेड को इस हेड के साथ लेंगे, एक बार इस हेड को इस टेल के साथ लेंगे, मतलब कि हेड हेड करेंगे और हेड को टेल के साथ लेंगे तो हेड टेल हो जाएगा। एक बार इस टेल को इस हेड के साथ लेंगे तो हो जाएगा टेल हेड, उसके बाद इस टेल को इस टेल के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेल टेल हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये बातें। अब हम बात करते हैं कि जब 3 सिक्का फेंका जाएगा तो क्या होगा। जब 3 सिक्का फेंका जाएगा सिंपल स्पेस, तो सुनना ध्यान से, ये जो बने हुए हैं ना, ये जो बने हुए हैं इनको ऐसे लिखना, पहले दो सिक्के वाले को लिख लेना अच्छे से। क्या लिखना, HH, फिर लिखा है ST लिखना, फिर लिखा है TH लिखना, फिर लिखा है TT लिखना। एक बार इसको फिर रिपीट कर देना, HH ST लिखा है ST लिख देना, TH लिखा है TH लिख देना, TT लिखा है TT लिख देना। एक बार इसके आगे आप H लगा देना, चारों के आगे, एक बार इसके आगे आप T लगा देना। क्लियर हुआ? तो हमारा क्या बनके तैयार हो गया है, सिंपल स्पेस बनके तैयार हो गया है। तो इसको ला करके यहाँ पे आप रख दीजिए। तो आपका, तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक सिक्का जब फेंका जाएगा तो क्या सिंपल स्पेस बनेगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 2 सिक्का फेंका जाएगा तो यहाँ पे लिख दिया है, और 3 सिक्का फेंका जाएगा तो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। अब बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक सिक्का फेंका गया है, एक सिक्का फेंका गया है, बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बेटा एक बात का ध्यान रखना कि उस क्वेश्चंस में बायस्ड लिखा होना जरूरी है, ध्यान रखना है। बायस्ड का मतलब होता है न्याय संगत। क्या होता है, न्याय संगत। अब सुनना ध्यान से, न्याय संगत का मतलब क्या होता है कि सिक्का खोटा ना हो। खोटा सिक्का का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए टेढ़ा मेढ़ा ना हो कि पता लगा आप फेंक रहे हैं बार बार टेल ही आ रहा है, ठीक है ना। मतलब सिक्का एकदम सीधा साधा होना चाहिए, एक तरफ हेड एक तरफ टेल होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि पता लगा दोनों तरफ हेड है, अगर आप फेंकेंगे तो शोले मूवी में आपने देखा होगा, ठीक है, अमिताभ बच्चन के साथ के पास शायद रहता है, ठीक है, तो फेंकता तो हमेशा हेड या टेल ही आता है, ठीक है। उस तरीके से सिक्का नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मतलब कि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो हो या पॉसिबिलिटी जो हो सेम सेम होनी चाहिए। ऐसे कभी आप लोगों ने चोर सिपाही खेला होगा तो उसमें कुछ 4 पर्चियां बनाई जाती थी। उसमें बच्चे करते क्या थे पहले कि पर्ची में कुछ चिन्ह निशान लगा देते थे, तब खेल को खेलते थे। तो बेटा उस खेल में कहीं ना कहीं वो खेल मतलब खेल नहीं रह गया, फिर ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक प्रकार की बेईमानी हो गई, ठीक है। तो ऐसे खेलों से आप दूर रहिए थोड़ा सा, ये पता लगे वही जीते बार बार, कोई चिन्ह लगा दे, ठीक है। तो उसमें दाने क्या मतलब ऐसे दांत से काट देते थे ना। जब कुछ लोग कार्ड खेलते हैं तो वहां पर भी जब पत्तियां घिस जाती हैं तो कुछ लोग उसमें टिक वगैरह निशान वगैरह लगा देते हैं ताकि पता रहता है कि ये पत्ती किसके पास गई है। तो ये सब नहीं करना है, ठीक है ना। ये सब चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये मतलब कि आपको कोई भी पत्ती पता नहीं होनी चाहिए पहले से कि ये पत्ती कौन सी है या किस चीज की है। सिक्का हो तो सिक्का क्या हो, बाइज सिक्का हो, ठीक है, मतलब कि हेड दोनों तरफ होना चाहिए, सीधा सिक्का एकदम सीधा हो, ठीक है। तो आइए बातचीत करते हैं। इन्होंने कहा कि एक सिक्का फेंका गया, बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है ना, मतलब हेड के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब एक के बारे में पूछ रहे हैं किसी के। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है, एक है, और टोटल कितने आ सकते हैं, मतलब कि सिक्का को फेंकने पर क्या क्या आ सकता है। तो 2 चीजें आ सकती हैं, तो यहाँ पे 1/2 इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। किसी सिक्के को फेंकने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगा, वहीं पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जब 2 सिक्के को फेंका जाएगा, ठीक है, जब 2 सिक्के को फेंकेंगे हम, जब 2 पूछेगा कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हेड एक बार ऐसा हुआ है कि हेड नहीं आया है, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो दोनों बार जब टर्टल आए तो एक बार ऐसा हुआ है, और 4 क्या हो जाएगा इसका टोटल। टोटल कितना है इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है, तो 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर?
अब बात करते हैं कि हेड हटाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 1/4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो कह रहा है कि कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, कम से कम एक हेड उसमें आए, ठीक है ना। तो हमने देखा कि कम से कम एक हेड मान लीजिए जो मैं पूछ रहा हूं मान लीजिए है वो ई है, ठीक है। तो कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, इसमें एक हेड आया है कम से कम, इसमें भी एक हेड, इसमें भी एक हेड है। तो कितने लोग हैं, कितने इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, टोटल है 4, टोटल है 4। और कितनों के पास हेड आया है, तो 3 लोगों के पास हेड आया है, तो 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? कम से कम टेल, ठीक है ना, कम से कम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यहाँ पे कोई टेल नहीं आया है तो हम क्या कर लेंगे, तीनों को ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम से कम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। क्लियर हुआ? और यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक ही बार ऐसा हुआ है कि हेड आया है तो एक हो जाएगा, और टोटल कितने हैं, 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक लोग हैं तो एक हो जाएगा, और टोटल कितने हैं, 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं कि अब 3 सिक्के को फेंकेंगे तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से। अब ये आपसे पूछेंगे, कहेंगे कि जब हेड हेड आया हो, तीनों बार कब क्या आया हो, हेड हेड आया हो, तो मुझे बताओ तीनों बार हेड हेड कितनी बार आया है। तो एक बार ऐसा हुआ है कि तीनों बार क्या आया है, हेड हेड आया है, तो क्या हो जाएगा 1, और टोटल कितने हैं 8, तो हो जाएगा हमारा 1/8 हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इससे पूछे कि कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो कम से कम 2 बार यहाँ हेड आया है, कम से कम 2 बार यहाँ हेड आया है, और कम से कम 2 बार, मतलब कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकता है, चलेगा। तो यहाँ एक ये हो गया, एक 2, एक ये 3 हो गया, तो 3 पूछ रहा है, टोटल कितने हैं 8, तो 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं पासे की तरफ, उसके बाद हम बढ़ते हैं कार्ड की तरफ। देखते हैं कि पासे को फेंकने पर सैंपल स्पेस क्या होने वाला है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पासा ले लिया, डाइस ले लिया। क्लियर हुआ? सुनना ध्यान से, जब हम पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है आपको पता होगा। अगर हम एक पासे को उछालेंगे, अगर हम एक पासे को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब सुनना ध्यान से, अब इसमें आपसे पूछे कि बताओ एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक के बारे में पूछ रहा है, मतलब किसी एक के बारे में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। मुझे बताओ कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मुझे बताओ 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी एक के बारे में पूछ रहा है ना, तो 1 क्या हो जाएगा, आप कीजिएगा, यहाँ 6 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने हैं, 6 एलिमेंट है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, किसी एक के बारे में पूछ रहा है ना, तो कितने के बारे में पूछ रहा है, अपान कितने हैं, तो एक के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब अगर ये कहे कि इवन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है ना, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इवन कितने हैं, 1 2, माफ कीजिएगा, 1 2 3 2 4 6 3 नंबर यहाँ पे क्या है, 3 नंबर यहाँ पे क्या है, इवन है। तो इवन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इवन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 3 लोग यहाँ पे इवन है, तो 3 क्या हो जाएगा, टोटल कितना है, 6 है, तो 3/6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे निकल के आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा। अगर यहीं पे ऑड पूछ ले, विषम पूछ ले, बेटा होता है ये सम। अगर पूछ ले विषम आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है ना, मतलब ऑड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो यहाँ ऑड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 है, 3 है, 5 है, 3 लोग ऐसे हैं कि जो विषम है, और टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 3/6 हो जाएगा, मतलब 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं हम, अगर पूछ ले कि प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कितने हैं, 2 है, 3 है, 5 है, तो उसका भी क्या हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। अगर पूछे कि नंबर डिविजिबल बाई 4, तो यहाँ पे 4 ही ऐसा है जो 4 से डिविजिबल हो पाएगा। अगर पूछे कि नंबर डिविजिबल बाई 2 एंड 3, 2 और 3 दोनों से, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाए, तो वो है 6, तो 1/क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जब दो पासे को फेंकेंगे तो क्या कहानी बनने वाली है, अब इससे बातचीत हम करते हैं, थोड़ा वेट कीजिए। तो बच्चे हम दो पासे को फेंकेंगे तो एक पासे पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आएगा, और इधर दूसरा पासा होगा, इस पर भी क्या आएगा, इतना आएगा। हो सकता है हमने दो पासे को जब फेंका हो सकता है एक पर 1 आए और इस पर हो सकता है 1 आ जाए, ठीक है ना। मतलब कि सिंपल स्पेस क्या आने वाला है, सुनना ध्यान से। सिंपल स्पेस क्या आने वाला है, हो सकता है पहले पासे पे 1 आए और दूसरे पासे पे इनमें से कुछ भी आ सकता है। मतलब कि 1 1, ठीक है, 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 कुछ भी आ सकता है। पहले वाले मान लीजिए 1 आ गया, दूसरे वाले पे कुछ भी आ सकता है, और 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। मान लीजिए पहले वाले पे 2 आया, दूसरे वाले पे कुछ आ सकता है, 2 1 2 2 हो सकता है 2, उस पे 3 आ जाए, हो सकता है इस पे 2 आए, उस पे 4 आ जाए, हो सकता है इस पे 2 आए, इस पे 5 आ जाए, इस पे 2 आए, इस पे 6 आ जाए। क्लियर। इससे मान लीजिए 3 आ जाए तो इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। मतलब कि इधर वाले जो एक होंगे वो सारे से क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। जुड़ना का मतलब ये नहीं है कि आप जोड़ दीजिएगा, जुड़ने का मतलब ये है कि इनके साथ ये छह में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं इसको सैंपल स्पेस बना रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अच्छा देखते हैं, यहाँ पे मैंने सैंपल स्पेस बना दिया है। जब दो डाइस को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, मैं समझा दिया अच्छे से। उसके पहले मैं मार्कर को थोड़ा सा इंक दे दूं, उसके बाद तब मैं आगे कहानी स्टार्ट करूं। बच्चों आए देखते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे पूछे कि पहला प्रश्न मान लीजिए पूछ रहा है कि हमने दो पासे को फेंका है। सुनना ध्यान से, दो पासे को फेंका है। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछे कि मान लीजिए हमने दो पासे को फेंका है, बताओ दोनों पर सेम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, दोनों पर सेम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान रखना है कि ये 36 बने हुए होंगे, अगर इसमें कुछ छूट गया होगा उसके लिए आई एम सो रियली सॉरी। बाकी ध्यान रखना है कि 36 बनेंगे, इसमें 36 एलिमेंट आएंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 36 आएंगे। कोई छूट गया होगा आई एम सो सॉरी पहले से। उसके लिए सुनना ध्यान से, अगर कहे कि दोनों पे सेम संख्या है तो यहाँ पर सेम संख्या है 1 1, और 2 2 आएगा, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कितने हो गए, 6 हो गए, है ना। तो 6 अपान टोटल कितने हो जाएंगे, 36। तो क्या हो गया 36, तो कितना आंसर आ गया, 1 अपान 6 का आंसर आ गया। क्लियर हुआ, समझ आया। उसके बाद अगर पूछे कि संख्याओं का योगफल, मतलब कि दो पासा फेंका गया है, ठीक है ना, और दोनों पे ऐसी संख्या है कि दोनों का योगफल क्या हो, 8 हो। दोनों का योगफल क्या हो, 8 हो। तो आपको पता है कि हम क्या क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं एक तो एक लेंगे तो आएगा नहीं, कि दूसरा 7 लेना पड़ेगा। हम एक ठीक ले लेते हैं 2, एक ठीक हमने 2 ले लिया, दूसरा हो गया 6, समझ आया। एक ठीक हमने 3 ले लिया, दूसरा हो गया 5। एक ठीक हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया, दूसरा हो गया 4। एक ठीक हमने 5 ले लिया तो दूसरा हो गया क्या, 3। एक ठीक हमने 6 ले लिया, दूसरा हो गया 2। एक ठीक हमने, अब 6 ज्यादा होता नहीं है, तो आप इतने ही एलिमेंट को आप ले सकते हैं। क्लियर हुआ। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। क्लियर हुआ, 5 हो गए, और टोटल कितने आएंगे, 36। कितने आएंगे, 36। तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स जैसे पूछ ले कि संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक, संख्याओं का योगफल 2 आई थिंक इसी में आएगा और किसी में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो कितने एलिमेंट है, 1, ठीक है, और टोटल कितने हो जाएंगे, 36। टोटल कितने हैं, 36 है, तो 1 अपान क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। कैसे कह दे कि अंकों का योगफल 12 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। अंकों का योगफल 12 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या क्या हो सकता है, आप क्या क्या ले सकते हैं। तो इसमें आई थिंक अगर हम एक लेंगे तो कोई आएगा नहीं, किसी को जोड़ने पर 12 नहीं आएगा। 2 लेंगे तो भी नहीं आएगा, 3 लेंगे तो भी नहीं आएगा, 4 लेने पे भी नहीं आएगा, 5 लेने पर भी नहीं आएगा। 5 और 6 को जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा। हम 6 को लेंगे तभी 12 आएगा। मतलब कि एक ऐसे एलिमेंट है इनको जोड़ने पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। टोटल कितने हैं, 36 है, तो 1 अपान क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्लियर हुआ। दोनों संख्याओं के ऐसे ऐसे पूछ ले कि दोनों नंबर के
दोनों नंबर के इवन की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो दोनों में इवन कहाँ आ रहा है, इसमें कहीं में दोनों पे इवन नहीं आ रहा है, सुनना ध्यान से। इसमें एक जगह पे इवन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो एक एक ये हो गया 2, यहाँ पे हो गया 1 3, ठीक है। उसके बाद में इसमें कहीं नहीं आ रहा है, आ जाइए चौथे वाले में, तो 3 हमें यहाँ मिल गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया। इसमें भी नहीं मिलेगा क्योंकि एक ऑड ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे चले आओ, हमें 6 ठीक मिल चुका है। यहाँ पे चले आओ तो यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, मतलब कि 3 3 6 3 9, 9 एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें दोनों संख्याएं क्या है, इवन है। तो 9 अपान क्या हो जाएगा 36, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं पासेस से कार्ड की तरफ। ओके, इसमें फंसे रहेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं कार्ड की तरफ।